गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बच्चा पार्टी, क्या हालचाल? किसी के हालचाल अच्छे नहीं है? गुड इवनिंग मैम। अच्छे हैं। हाँ, यस। जैसे मैम कॉन्फिडेंटली बोलती है ना, ऐसे आपका आंसर भी कॉन्फिडेंटली आना चाहिए। ठीक है। और बताइए बच्चा पार्टी। तो आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, लॉट ऑफ गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना थर्मोडायनेमिक का लेक्चर नंबर 5 और बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। लेकिन जैसे कि परवीन मैम ने अभी आपसे बातचीत की थी, तो बातचीत के दौरान ये पता चला कि कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल हुए थे, कुछ को नहीं हुए, डाउट्स थे। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बताएं, एक बार मैं स्लाइड आपको लास्ट लेक्चर की शेयर कर रही हूँ। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेन 0.75 मोल आइडियल गैस एक्सपेंड। क्या ये क्वेश्चन हो गया था? फटाफट से, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, आज बहुत टॉपिक कवर करना है। ठीक है। तो जल्दी जल्दी बता दो चैट सेक्शन में लिख के, रेज योर हैंड करके, कि ये क्वेश्चन हो गया सबका। सबका आंसर चाहिए, किसी एक के आंसर से काम नहीं चलता है। यस। ठीक है। तो तभी तो मुझे पता चलेगा कि किसका क्वेश्चन हो गया और किसका नहीं हुआ। तो ताकि मैं बताऊं बच्चों को, हिंट दे दूं कि ये क्वेश्चंस करना कैसे है। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इधर चैट सेक्शन में, करविंदर ने कहा नो। ठीक है। और कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने नो में आंसर दिया है? दीप्ति नो, लक्ष्मी नो, ओवी नो। तो ये कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने नो में आंसर दिया है। तो बच्चा पार्टी क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन मैं जान सकती हूँ? ये भी मुझे बता दो जल्दी से 1 मिनट में कि क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ। देखो, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए बच्चा पार्टी। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें कैलकुलेट करना था मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम 0.75 मोल। ठीक है ना? तो बच्चा पार्टी यहाँ पे किसके लिए करना है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए करना है। वर्क। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला लगाओगे, W इक्वल टू माइनस NRT। बेटा खुद को म्यूट करो, नहीं एनआरटी तो अपन मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। जब मैं आपसे पूछूंगी तब आप आंसर करना। ठीक है बच्चा पार्टी, प्यारे बच्चों, क्योंकि वो फिर आवाज आएगी। तो आप अपने आप को अभी म्यूट कर दो सब लोग, और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैम वॉइस कट रही है। बेटा मेरी वॉइस सभी को कट रही है क्या? नो मैम। नो मैम। ओके मैम। तो बच्चा पार्टी देखो, फाइनल V माइनस इनिशियल, या फिर V2 कह सकते हो, या फिर V फाइनल माइनस की जगह पे V2 और V1 भी कर सकते हो। तो बच्चा पार्टी ये वर्क डन का फॉर्मूला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, और मैंने हमेशा बताया जो चीज दी होती है उसको पहले लिख लो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए? 0.75 नंबर ऑफ मोल्स दिए बच्चा पार्टी। आर की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, 8.314 जूल होती है। ठीक है, 4 जूल। और टी बच्चा पार्टी कितना दिया है यहाँ पे? 27 दिया है। केल्विन में बदलोगे तो 273 प्लस कर दोगे, ये 300 समथिंग आ जाएगा। और फिर डब्लू, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो। एन की वैल्यू कितनी है देखो, यहाँ पे देख सकते हो 0.75। ठीक है बच्चा पार्टी, एन की वैल्यू। उसके बाद आर की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी? 8.314। उसके बाद आपका टेम्परेचर कितना है? 300। फिर लॉग लगाएंगे, और लॉग 25/15। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा, 25/15 का लॉग कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.2218। अब मुझे मालूम है ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ होगा। आप लोगों को लॉग के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक आपको ये नहीं पता चल रहा है कि लॉग की वैल्यू कहाँ क्या लगानी है। क्या मैं? यस मैम। हाँ, यस मैम। मैम लॉग में ना मतलब समझ नहीं आता, इवन की ना लॉग का जो टेबल है ना उसमें भी देखने में प्रॉब्लम होती है। जैसे लॉग निकल भी जाए ना आंसर, तो उसका आंसर बाद में देखने में प्रॉब्लम आती है टेबल में। हाँ, कोई बात नहीं। अभी आपको क्या करना है, ये परवीन मैम ने यहाँ पे लॉग की वैल्यू आपको बता दी है। ठीक है। तो इस वैल्यू को डायरेक्ट रख के इसका आंसर कैलकुलेट कर लेना। ठीक है बच्चा पार्टी, अभी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब दूसरी बात, दूसरी समस्या की बात। में लॉग की वैल्यू है। हाँ, ये वो लॉग की वैल्यू है। मतलब जब आप 25/15 लॉग को सॉर्ट आउट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, और इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना।
तो आंसर समथिंग आएगा -955.7 आएगा। अब आपकी लॉग की समस्या को मैम सॉर्ट आउट करती हैं। आपके लिए एक एक्स्ट्रा सेशन हम प्लान कर रहे हैं और वो पूरा सेशन लॉग का सेशन होगा। उसमें पूरा आपको लॉग बेसिक से लेके सारा पढ़ाया जाएगा। हम ये भी सिखाएंगे कैसे आपको एंटी लॉग देखना है, कैसे लॉग कैलकुलेट करते हैं। तो आपको थोड़ा सा लिटिल बिट वेट करना है, वो सेशन की प्लानिंग चल रही है और फिर आप लॉग में एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है बच्चा पार्टी, जब तक मैं वैल्यू बता दे रही हूँ जहां पे क्वेश्चंस आ रहे हैं तब तक आप वो वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हो अपनी। क्या मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात क्लियर है सभी को? यस मैम, पर ना मतलब अगर आप लॉग नेक्स्ट क्लास तक करवा दो तो। बिल्कुल नेक्स्ट क्लास तक करवा देंगे। आपका एक एक्स्ट्रा सेशन हम रख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको लॉक करा दिया जाएगा, क्योंकि लॉक क्योंकि कराने मैम फिर यूटी भी शुरू हो रहे हैं ना, इसीलिए। नहीं कोई बात नहीं है, आपको एक तरीका भी बता रही हूँ मैं। ठीक है, अभी हम आपका लॉग सेशन अरेंज कर देंगे, तब तक आप ना थोड़ा खुद से पढ़ो और अपने फिजिक्स वाले टीचर्स वगैरह से भी पूछो। दूसरा, अगर मान लो आपको क्वेश्चन आ गया पेपर में लॉग तक, तो इतना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ तक ये चीजें सॉल्व कर सकते हो ना, लॉग की वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, क्वेश्चंस में नंबर कटेगा नहीं। लेकिन हम आपका जल्दी इसी वीक में आपका एक लॉग का एक्स्ट्रा सेशन रखते हैं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। अभी क्लियर है ये बात सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. अब बच्चा पार्टी दूसरा न्यूमेरिकल दिया था परवीन मैम ने, एक ये कैलकुलेट द वर्क डन 2 मोल ऑफ एक्सपेंशन। क्या बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन हो जाएगा सभी से? ये कर लिया था? इसको भी मैं बता देती हूँ, देखो इसको भी मैं बता देती हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और यहाँ लॉग की वैल्यू लिखा देती हूँ। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं आप देख सकते हो वो कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, आर की वैल्यू आपको पता ही है 8.314 है। ये क्वेश्चन दोबारा लगाने हैं आपको घर जाके। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करोगे 298 केल्विन आ जाएगा। V1 की वैल्यू यहाँ 500 दे रखी है बच्चा पार्टी, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 लीटर आ जाएगा। बेटा अनम्यूट करो अपने आप को, म्यूट, नॉट अनम्यूट, सॉरी म्यूट। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये 0.5 दे रखी है वैल्यू। V2 की वैल्यू आप देख सकते हो क्वेश्चन में 2 लीटर दे रखी है, ये रहा। ठीक है, तो आपको 2 लीटर वैल्यू मिल गई। अब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला W इक्वल टू -2.303 NRT एंड लॉग बच्चा पार्टी V2 अपॉन V1। ठीक है बच्चा पार्टी, तो V1 और V2 की वैल्यू दोनों गिवन है आपको, वो वैल्यू यहाँ रख दोगे। अब जब आप V1 यहाँ पे, मैं जस्ट ट्राई का समझा रही हूँ सिर्फ, जब आप यहाँ पे 0.5 एंड 2 लीटर करोगे, बेटा ये किस कौन, आप अनम्यूट करो अपने आप को, म्यूट, ओवी, ओवी, हाँ बेटा आवाज आ रही है ना, जब मैं कुछ पूछूंगी तब अनम्यूट किया करो, तब तक म्यूट रखा करो खुद को। ठीक है, अब 0.2 लीटर, ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा log 4। ठीक है, इसको काट पीट के सॉल्व करोगे तो log 4 आ जाएगा। और जो log 4 है, इस log 4 की जो वैल्यू होगी वो मैं बता दे रही, 0.6021 होती है। क्लियर है? अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके, हो जाएगा बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. हाँ ठीक है, मैं लॉग टेबल आपको जल्दी सिखाती हूँ, नहीं तो खुद मैं एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी लगा देती हूँ और फिर मैं ही आपको लॉग टेबल सिखा देती हूँ। डोंट वरी अबाउट इट, आपकी समस्या का समाधान परवीन मैम जल्दी ही करेंगी। और बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन तो हो ही गया होगा, बहुत ही इजी था। W की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है 50 जूल। ठीक है, डेल्टा U कितना दे रखा है, 80 जूल। और बच्चा पार्टी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q आपको निकालना है। ठीक है, चेंज क्या निकालना है, व्हाट इज द हीट चेंज, तो हीट चेंज का मतलब क्या हो गया, डेल्टा Q। ठीक है मैम, -203 कैसे आया, वो बेटा वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, वो जब हम कैलकुलेट करते हैं एनसीईआरटी को, तो वो ना स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेटेड है, वो आपको फॉर्मूले में हमेशा गिवन होता है, आप उसको डायरेक्टली रख सकते हो। वो फॉर्मूले की वैल्यू और डेरिवेशन मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में कराए हैं, वहां से आप अनुभूति डेरिवेशन देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने समझा रखा है वो। तो वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसे डायरेक्ट याद कर लो, उसमें कुछ चेंज नहीं करना, हमेशा वो एक ही जैसा रहेगा, सेम।
तो डेल्टा यू इक्वल टू बच्चा पार्टी डेल्टा क्यू, ये आपको कैलकुलेट करना है, और प्लस क्या होता है डब्ल्यू। तो जो निकालना है उसे पहले ले लो, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। बच्चा पार्टी वैल्यू रख दो 80 जूल और माइनस 50 जूल, आंसर कितना आ जाएगा प्लस 30 जूल। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये बात क्लियर है सभी को? क्लियर टू ऑल? यस। अब देखो बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन, एक बार मैं फाइनली वो भी बता देती हूँ आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने, एक बार बताओ इसका आंसर सी करेक्ट है क्या? सभी का सी आ गया? जल्दी बताओ जल्दी, विद इन अ सेकेंड बेटा, जल्दी बताओ, सेकेंड्स, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे नए टॉपिक कराने हैं। यस, सपना का आंसर आया सिर्फ मेरे पास, बाकी बच्चों को आंसर क्यों नहीं आया? नंदिता, प्रदीप, पूजा, एकता, प्राची, यस मैम। सत्यम, दीप्ति, तो मतलब सबका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, गुड। तो देखो बच्चा पार्टी, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कर ही चुके हो, तो ये बात तो डन हो गई। अब बच्चा पार्टी मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था ये वाला, ठीक है, कि फॉर द रिएक्शन CS, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था NO2 गैस एंड CO2 गैस। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया था बच्चा पार्टी, जिसमें ये ऑप्शन था डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा U, बी ऑप्शन था डेल्टा H लेस देन डेल्टा U, और बच्चा पार्टी सी ऑप्शन था डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन हो गया था? नन ऑफ दीज? यस। और बच्चों का आंसर नहीं आया? फटाफट बताओ, क्योंकि इसका आंसर भी सी था। सबका हो गया, गुड, दैट्स रियली गुड। तो चलो बच्चा पार्टी, आपने सबने ये काम कर लिया है। तो बच्चा पार्टी अब बेटा आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक क्वेश्चन में। ये सारे क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करके लेके आएंगे। अब हम फटाफट से अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी 6:53 ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज हमें खूब सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो बच्चा पार्टी आप देख सकते हो, वी कैन सी लेक्चर नंबर 5। तो बच्चा पार्टी लेक्चर नंबर 5 में आप देखोगे कि परवीन मैम ने आपको एंथैल्पी लास्ट लेक्चर में पूरा पढ़ा दिया था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था। फिर ये डेरिवेशन सॉल्व करके कैसे आया था ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कैसे करते हैं ये मैम पढ़ा चुकी है लास्ट लेक्चर में। रिलेशन डेल्टा H एंड डेल्टा V का परवीन मैम ने बता दिया था। और आप देख सकते हो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, इसके ऊपर मैम एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी करा चुकी है लास्ट लेक्चर में। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस। तो बच्चा पार्टी अब हम जो आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चा पार्टी व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन? क्या कोई बताएगा परवीन मैम को कि क्या डिफरेंस है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में? बच्चा पार्टी प्लीज टेल मी। यस, Exo means outside reaction and thermic means under reaction. ये तुम्हारे यहाँ बेटा आवाज कैसी आ रही है? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बहुत ही ब्लर हो रही है। प्रतिमा, यस, बिल्कुल सही बच्चा पार्टी, बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, ठीक है, चैट में कि एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी नीडेड, और मतलब कहने का ये है, सीधी सी बात है बच्चा पार्टी। अच्छा आप अब एक बात बताओ, आप लोग विंटर में, विंटर की बात चल रही है तो मैम विंटर का एग्जांपल लेके ही समझाती हैं, ठीक है। आप एक बात बताइए परवीन मैम को कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे की पहली जो रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक, ठीक है, रिएक्शन बच्चा पार्टी, और दूसरी है मेरे प्यारे बच्चों एंडोथर्मिक। बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिए, ऑलमोस्ट आंसर सबके सही हैं, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। एंडोथर्मिक, एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, विंटर का सीजन चल रहा है, अब जैसे कि परवीन मैम ने स्वेटर पहन रखा है, तो ये स्वेटर क्या कर रहा है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है या एंडोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है?
बताइए जल्दी से फटाफट मैम को विद एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है। तो देखो लक्ष्मी ने, पूजा ने, सत्यम ने, अनुभूति ने, नंदिता ने, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर आ गया एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बिल्कुल सही, क्योंकि स्वेटर हमें क्या कर रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है। हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी को वार्म रख रहा है, गर्म रख रहा है, यानी कि बाहर जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी तक पहुंचने नहीं दे रहा, हमें ठंडा नहीं होने दे रहा है। तो बच्चा पार्टी, जो चीज तुम्हें मिल रही है, ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज अगर हमारे पास आ रही है, ठीक है, हमारे वॉलेट में अगर पैसे आ रहे हैं तो वो हो गया आपका एंडोथर्मिक, और अगर आपके वॉलेट से कुछ जा रहा है तो वो हो गया एक्सोथर्मिक। तो बच्चा पार्टी जैसे कि, तो जब आपको सबको पता है और आपने आंसर कर भी दिया, तो परवीन मैम इस टॉपिक को ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगी, ठीक है, आपने बता ही दिया। अब एक बात बताइए बेटा, ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक पिस्टन लगे हुए सिलेंडर पे काम हो रहा है। अब उस पिस्टन लगे हुए सिलेंडर को अगर हीट मिल रही है, ठीक है, तो वो एंडो है, और अगर अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो एक्सो है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्वेश्चंस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बच्चा पार्टी अगर एंडोथर्मिक में सिस्टम को हीट मिल रही है तो ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव। बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, राइट। और अगर एक्सोथर्मिक की बात की जाए तो ये नेगेटिव रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही था समझने का बच्चा पार्टी, जो कि आपने बाखूबी बता दिया। और जैसे कि मैं चैट सेक्शन में देख पा रही हूँ, लगातार बच्चों ने पॉजिटिव 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 आंसर कर दिया है। नंदिता बिल्कुल नेगेटिव रहेगा एक्सोथर्मिक, और एंडोथर्मिक रहेगा पॉजिटिव। अब बच्चा पार्टी, अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड। बच्चा पार्टी, स्टैंडर्ड का क्या मतलब है आपकी लैंग्वेज में? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें तो बच्चा पार्टी, स्टैंडर्ड वर्ड का मीनिंग क्या है? क्या होता है स्टैंडर्ड? कोई बताएगा? प्लीज टेल मी। मैम हाई। हाई। हाई? यस। नहीं, नॉर्मल मैं मतलब पूछ रही हूँ स्टैंडर्ड का, कि स्टैंडर्ड क्लास। स्टैंडर्ड देखो, हर किसी का एक स्टैंडर्ड है, एडवांस, हाँ, लार्ज, ठीक है, लेवल, बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, गुनगुन लेवल। तो कहने का मतलब है स्टैंडर्ड क्या है? जैसे परवीन मैम का एक स्टैंडर्ड है कि वो रात को देर तक जगती हैं, ठीक है, सुबह जल्दी उठती हैं। परवीन मैम का एक स्टैंडर्ड है, सुबह नहा धो के जल्दी तैयार हो जाती हैं, ठीक है, और अपने काम को बड़े सिस्टम से करती हैं। तो मतलब हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, मतलब वो स्टैंडर्ड कि जिसको कुछ बदला नहीं जा सकता, ठीक है। तो एक चीज फिक्स है, यानी कि बिल्कुल प्योर है, यूनिफॉर्म है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड किसी भी चीज का। तो बच्चा पार्टी, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारी लाइफ का एक स्टैंडर्ड है, हमें ऐसी चीजें पसंद है, हमें ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं, हमें हाइजीन जगह से खाना खाना पसंद है, हमें साफ सफाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए, तो ये एक स्टैंडर्ड है। तो बच्चा पार्टी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? कि किसी भी चीज की एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, और दूसरा उसकी जो स्टैंडर्ड है, जो ओरिजिनल है, उसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड। तो अगर ये मैंने लिख दिया, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, ये अभी चेंज, मैं आपको डेफिनेशन बता रही थी, चेंज नहीं बता रही थी, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ स्टैंडर्ड का मतलब समझ रहे हैं, ये मैंने हेडिंग बना दी है, इसको नीचे से इरेज कर देते हैं बस, बाकी सब कुछ ठीक है इसमें। तो बच्चा पार्टी, अगर हम थर्मोडायनामिक में स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन की बात करें, तो वो क्या होती है? कि एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन, बच्चा पार्टी, ठीक है, व्हेन ऑल, ठीक है, दी participating substance is called standard state, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये एनर्जी का चेंज होना। बिल्कुल बिल्कुल
ठीक है बच्चा पार्टी, अब एक बात बताओ, अब इसमें स्टैंडर्ड क्या है कि कोई भी बिल्कुल अपनी प्योर फॉर्म में है। अब रिएक्शन में प्योर फॉर्म में क्या हो सकता है कि जो भी रिएक्शन, जो भी एंथैल्पी चेंज होता है, रिएक्शन व्हेन ऑल पार्टिसिपेंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, किसी भी सिस्टम में, थर्मोडायनेमिक एक सिस्टम पे काम करता है, पिस्टन लगा हुआ गैस का सिलेंडर, तो बच्चा पार्टी उसका एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जो 298 केल्विन रहेगा। स्टैंडर्ड एक प्रेशर है जो 1 बार रहता है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी यहाँ पे जो भी कुछ स्टैंडर्ड रहेगा वहां पे उसका एक प्रेशर होगा, स्टैंडर्ड एक वॉल्यूम होगा और वो अपनी एक प्योर फॉर्म में होगा, उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब मेरे प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड, लेट मी कंप्लीट बेटा, अभी आप बोलना। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, डेल्टा एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये थी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यस, अब आप बताओ क्या कह रहे थे बेटा। 298 केल्विन जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर को करता है। हाँ, मतलब कि यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है रिएक्शंस के लिए, एंथैल्पी चेंज के लिए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको न्यूमेरिकल में देखने के लिए यही स्टैंडर्ड टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है मैम, स्टैंडर्ड में टेम्परेचर ऑलवेज 290 केल्विन होता है। यस, राइट अनोखी, राइट। ठीक है बच्चा पार्टी, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, आप ना चैट सेक्शन में लिखो क्या कह रहे हो। ब्लर हो रही है आपकी आवाज, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है बच्चा पार्टी, सपना की स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिपीट कर दो। अच्छा ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब है, बड़ा सिंपल सिंपल सा मतलब है, जैसे हमारी लाइफ में कुछ स्टैंडर्ड होती है ना चीजें, कि हमें सिर्फ मतलब हाइजीन खाना पसंद है, हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन पे जगह पे सोना पसंद है, ठीक है, हमें घर में एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। हमें ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद है, ठीक है। तो ऐसे ही ना, जब हम इस चैप्टर में स्टैंडर्ड एंथैल्पी पढ़ते हैं किसी का भी, ठीक है, या चेंज इन एंथैल्पी पढ़ते हैं या स्टैंडर्ड एंथैल्पी पढ़ते हैं, तो उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि उनका टेम्परेचर ऑलवेज 298 केल्विन स्टैंडर्ड है, इतना रहेगा, प्रेशर 1 बार स्टैंडर्ड है, उतना रहेगा। ठीक है ना, ये उनके स्टैंडर्ड है। और जब भी आप किसी चीज का चेंज इन स्टैंडर्ड निकाल रहे हो, जैसे मुझे एंथैल्पी चेंज स्टैंडर्ड निकालना है, तो बच्चा पार्टी आप क्या करते हो, एक जीरो लगाते हो और उसे बीच में से कट कर देते हो। ठीक है, या फिर क्या करते हो, आप इसको नोट भी बोलते हो, 5 भी बोलते हो, बहुत सारी जगह पे अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी को इस वाले साइन से डिनोट करते हैं। तो बच्चा पार्टी बस इतनी सी बात है जो यहाँ पे समझनी है। क्लियर है सभी को? क्लियर टू ऑल? यस मैम। अब देखो Yes, ma'am. बच्चा पार्टी, अगर हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करें, जैसे कि बहुत सारे बच्चे लगातार चैट सेक्शन में यस यस लिख रहे हैं, तो बच्चा पार्टी अगर डेल्टा एच, आप लोग जानते हो डेल्टा एच है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग फेज। फेज का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, आप 3 तरीके के फेज देखने को आपको मिलते हैं। किसी भी रिएक्शंस के लिए कितने फेस आप देखने को मिलते हैं आपको, बताओ जरा। 3 फेस आप देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग फेस ट्रांसफॉर्मेशन में। 3 फेस को आप फेस करते हो, जिसमें से पहला फेस है सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड गैस। तो बच्चा पार्टी Yes. हाँ, अगर हम इन फेसेस की बात करें तो आप लोग देखोगे, पहला है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है बच्चा पार्टी, फ्यूजन का मतलब है आइस से वाटर, यानी कि पहले फ्यूजन में हम मेल्ट करते हैं, और फ्यूजन का मतलब होता है मेल्ट होना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी अगर फ्यूजन निकालते हो तो आइस से वाटर कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। अगर दूसरे की बात करें तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी, म्यूट करो खुद को, ठीक है, ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक है, वाटर, ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए जहां पे। तीसरा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, बेटा एटोमराइजेशन सब्लिमेशन तो अभी पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, पहले ये तो पढ़ लो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम वहां पहुंचे कहाँ हैं। ठीक है,
तो बच्चा पार्टी स्टैंडर्ड एटोमराइजेशन ये सब बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले ये समझ लेते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो बच्चा पार्टी आप एक बात बताओ, आपने आइस से वाटर को कन्वर्ट कर दिया, तो फ्यूजन मीन्स होता है मेल्ट करना। आइस को अगर आप पिघला रहे हो, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में बदल जाएगी, तो उसको बोलते हैं आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अगर आप वाटर को, आपने एक कंटेनर लिया बड़ा सुंदर सा, ये आपने कंटेनर लिया और बच्चा पार्टी इसके अंदर आपने, ठीक है, ये ब्लू कलर का वाटर भर दिया और यहाँ पे आपने एक बर्नर लगा दिया नीचे से, और इस बर्नर से दहकती हुई आग निकल रही है, ठीक है बच्चा पार्टी, तो वो किस में कन्वर्ट कर देगी, इसको वेपर में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है बच्चा पार्टी, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बच्चा पार्टी यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उसके बाद सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एक बड़ा ही जागता एग्जाम्पल है, आप लोग नवरात्रे में व्रत रखते हो, कौन कौन बच्चा नवरात्रे में व्रत रखता है, ठीक है, यस यस अनोखी सही कह रहे हो आप, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने यस कर दिया है। तो बच्चा पार्टी हम क्या करते हैं, कपूर को जलाते हैं, ठीक है, जिसको आप बोलते हो कपूर, ये छोटी सी गोली है, इसको आप जलाओगे तो ये बड़ा ही गैस में, यानी कि सब्लिमेशन होता है। हाँ बिल्कुल, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चा पार्टी सब्लिमेशन। ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला बच्चा पार्टी, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ओफो, तो देखो वो समझते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ये आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो बच्चा पार्टी मैं अगली स्लाइड पे लिखती हूँ, यहाँ जगह कम बची है और शॉर्ट में लिख देती हूँ। पहला था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो बच्चा पार्टी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, डेल्टा फ्यूजन H0 से, ठीक है, ये तो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है बच्चा पार्टी कि जब ये सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो आप हीट दे रहे हो इसको या हीट निकाल रहे हो इसमें से, जल्दी बताओ, तो ये कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्शन वो एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि आपने उसको हीट दिया सिस्टम को, और सिस्टम के पास जब पैसा आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिस्टम में हीट आ रही है, ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है, और एंडोथर्मिक होगा बच्चा पार्टी, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात सभी को क्लियर है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ अकोमोडेशन, नो मैम। क्लियर है बच्चा पार्टी, यस मैम। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फटाफट से लिख लेते हैं, एंथैल्पी चेंज, ठीक है, डेट मेल्टिंग, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड। बच्चा पार्टी तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी भी एंथैल्पी की आप बात करोगे तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब में, ये ध्यान रखना, जो भी कुछ होगा यहाँ 1 मोल के लिए होगा। तो बच्चा पार्टी ये था आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। अब अगर दूसरे फ्यूजन की बात करें, दूसरा फ्यूजन क्या था बताओ जल्दी, परवीन मैम ने अभी तो पढ़ाया है, जल्दी बताओ दूसरा फ्यूजन क्या है, Vaporization. वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज्ड, वेपोराइज, बिल्कुल सही पूजा, सही आंसर किया है आपने, वेपोराइज, ठीक है, 1 मोल ऑफ आ लिक्विड, ठीक है बच्चा पार्टी, एट स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे बच्चा पार्टी, वेपर, ठीक है ना, यानी कि हम क्या चेंज कर रहे हैं सबके स्टैंडर्ड में, सिर्फ ये सबस्ट्रेट को बदल रहे हैं, बाकी सबका चेंज इन, ठीक है, वेपोराइजेशन, ये सब निकालने का तरीका बिल्कुल एक ही है। अब बच्चा पार्टी आपने क्या किया, एक गिलास लिया,
इसमें पानी को गर्म किया, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे इसमें से गर्मा गर्म फ्यूम्स निकल रही होंगी, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये कैसा हो गया, वेपोराइजेशन कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई कि एंडोथर्मिक हो गई? एंडोथर्मिक, ठीक है। कहाँ चले गए आप सब लोग? हाँ, एंडोथर्मिक हो गई, बिल्कुल सचिन। बच्चा पार्टी बोल के भी बताइए कैसी रिएक्शन हो गई? एंडोथर्मिक हो गई, क्योंकि आपने वाटर को गर्म किया, गर्म करने के बाद वेपर्स निकली, उसको हीट सिस्टम को हीट मिली, तो एंडोथर्मिक हो गई। और ये रिएक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव होगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो बच्चा पार्टी ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हैं 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। अब अगर तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो बच्चा पार्टी तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरी रिएक्शन कौन सी है, जल्दी बताओ। Sublimation. यस, तो तीसरा है बच्चा पार्टी स्टैंडर्ड एंथैल्पी सब्लिमेशन। तो बच्चा पार्टी ये भी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब आपको आई होप समझ में ही आ गया सारा, तो परवीन मैम डायरेक्ट ही लिख देती हैं। और दूसरी बात बच्चा पार्टी, इसको हम डेल्टा सब्लिमेशन, ठीक है, एंड एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ये भी कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। तो बच्चा पार्टी यहाँ तक कहानी क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. गुड, वेरी गुड। तो बच्चा पार्टी अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैम बताने जा रही हैं आपको, तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जरा सुनिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने चैट सेक्शन में आंसर कर दिया है मैम को। अब यहाँ पे एक चीज पूछी जाती है, ये 5 स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है जो डायरेक्टली नीट में एंट्रेंस में आता है, जेई मेंस में, कि इनका मैग्नेटिक पूछा जाता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी पूछी जाती है अगर आपसे कहीं। तो अभी हम इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन तो नहीं करेंगे क्योंकि खास पूछा भी नहीं जाता डिटेल एक्सप्लेनेशन, सीधा साधा एक क्वेश्चन आता है कि एंथैल्पी ऑफ चेंज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो आप बच्चा पार्टी बिल्कुल सीधी सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो बच्चा पार्टी देखो, हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर में कि जब भी हम किसी गैसेस की बात करते हैं और सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं, तो उन तीनों का, सॉलिड का, लिक्विड का एंड गैसेस का, तीनों का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हमें कितनी एनर्जी कहाँ पे देनी पड़ रही है सिस्टम को, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, उसका इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात क्लियर है सभी को बच्चा पार्टी? क्लियर टू Yes, ऑल? ma'am. यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लो और अपने दिमाग में छाप लो। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि किस पे डिपेंड करता है उसका मैग्नीट्यूड। बहुत सारे बच्चे चैट में लगातार आंसर करे जा रहे हैं, अच्छी बात है, दैट्स रियली नाइस। क्या बेटा, क्या कह रहे हो? नीट के क्वेश्चन से रिलेटेड। बेटा आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही है, आप मैसेज करो मुझे चैट सेक्शन में, बिलर हो रही है, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं। क्या कह रहे हो? नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस इससे रिलेटेड है? हाँ जी बेटा, हाँ बिल्कुल है। जहां पे मैंने 5 स्टार रेटिंग दे दी ना, वो सोच लो वो क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है, इसलिए मैम उसे 5 स्टार रेटिंग दे रही है। अब बच्चा पार्टी हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बच्चा पार्टी अब तो 1 2 3 एंथैल्पी अगर आपने समझ ली तो सारी एंथैल्पी बिल्कुल सिंपल है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब मैम समझा चुकी हैं, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्म्ड करना किसी चीज को। तो बच्चा पार्टी आपको पता ही है ये तो, कि किसी भी चीज को फॉर्म्ड करना क्या कहलाता है, फॉर्मेशन कहलाता है। तो बच्चा पार्टी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, तो उसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इज मोस्ट स्टेबल स्टेट, ठीक है, एंड किसके लिए, 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ठीक है।
यानी कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड के लिए फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, किससे, ठीक है, मतलब 1 मोल ऑफ कंपाउंड के लिए फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन हो किससे रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से हो रहा है, जो कि मोस्ट स्टेबल स्टेट में होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये मोस्ट स्टेबल स्टेट में कौन से एलिमेंट रहते हैं, जैसे कि O2 नेचुरल फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में H2 नेचुरल फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में, इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बच्चा बाटी क्लियर है ये बात सभी को? और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये तो आपको अब रट ही गया होगा। हमें क्या करना है, सबस्क्रिप्ट को बस चेंज करना है, हर जगह सबस्क्रिप्ट को चेंज कर रहे हैं हम। बाकी डेल्टा एफ, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सबस्क्रिप्ट को चेंज कर दिया, यानी कि एफ को बदल दिया सिर्फ, बाकी पूरा फॉर्मूला H0 बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्या बेटा, डेल्टा, लिखा है। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो आप, चैट सेक्शन में लिखो। प्लीज चैट सेक्शन में लिख दो, बचा पार्टी। क्या हुआ अनुभूति, कौन पूछ रहा था बेटा, चैट सेक्शन में लिखो। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। क्या कह रहे थे आप? फॉर्मेशन, देखो बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ना एक और नाम से जाना जाता है, ये नाम ध्यान रखना, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं इसे। हाँ क्या कह रहे हो आप प्रतिमा? मैम आपने H2 और O2 क्यों लिखा है? H2 और O2 इसलिए लिखा है, अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि कांस्टेंट एलिमेंट इज मोस्ट स्टेबल स्टेट, कौन से ऐसे कांस्टेंट एलिमेंट हैं जो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में रहते हैं, ठीक है, तो उन एलिमेंट को मोस्ट स्टेबल स्टेट में जो रहते हैं, कौन से एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, H2 है, ठीक है, ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं। O2 कभी भी आपको O की फॉर्म में नहीं मिलेगा, O2 की फॉर्म में एग्जिट करता हुआ मिलेगा, HH की फॉर्म में नहीं मिलेगा, H2 की फॉर्म में मिलेगा। तो ऐसे एलिमेंट को, ठीक है, मोस्ट स्टेबल स्टेट एलिमेंट बोलते हैं, इसलिए मैंने लिखा है ये। अभी क्लियर है? जल्दी बोलो, यस नो, यस नो, प्लीज टेल मी। Yes, ma'am. अब देखो मैम एक और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हैं आपको, ठीक है, कि आपने ये पढ़ लिया, अब हम ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि देखो इसमें जो समझने वाला पॉइंट था ना मेन, बेसिकली बच्चा जितनी भी एंथैल्पी आप पढ़ोगे वो 1 मोल से ही रिलेट करके पढ़ोगे, और नीचे एफ की जगह पे एफ आ रहा है, सब्सट्रैक्शन चेंज हो रहा है सिर्फ, बाकी पूरा सब कुछ सेम है। दूसरी बात ये कि एंथैल्पी में हमें जब क्वेश्चन हम लगाएंगे इनके स्टैंडर्ड एंथैल्पी और इन सब के जब क्वेश्चन आप करोगे, तो बस जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि कहाँ पे एंथैल्पी पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। तो उसकी ट्रिक्स और तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर सिस्टम को कुछ मिल रहा है तो पॉजिटिव होगा, और सिस्टम से अगर कुछ जा रहा है तो नेगेटिव होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब बच्चा पार्टी, अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैंने इतनी सारी एंथैल्पी आपको समझा दी, अगर कंबर्सन का मतलब होता है जलाना, बर्न करना, मान लो आपने ये कंटेनर लिया और इसमें बहुत सारा कोयला रखा हुआ है, ठीक है, और आप इस कोयले को क्या कर रहे हो, जला रहे हो, तो बच्चा पार्टी आप देखोगे ये कोयला जब जलेगा तो पूरे कमरे को गर्म कर देगा। मान लो ये कमरे में रखा है, इसकी हीट पूरे कमरे में फैल जाएगी, ठीक है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक सब में एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही थी, पॉजिटिव हो रहा था, लेकिन अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बच्चा पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम कंबर्शन करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बस बच्चा पार्टी यही आपको और रिएक्शन में पहचानना है। अगर आपने ये पहचान लिया तो क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही सत्यम, पूजा, ठीक है, एंड लक्ष्मी बिल्कुल सही आंसर दिया है, एकता ऑल्सो बेटा,
टेस्ट सेक्शन में आपने लिख दिया राइट, ठीक है, एंड प्रदीप ऑल्सो। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे अगर आपने ये पॉइंट पहचान लिए तो आप कभी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे लगाना है, वो सिखाएंगी आपको परवीन मैम। ये बात सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. अब फिर ये भी बता दो कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब आप बोल के बताओ, मैम लिखेंगी फॉर्मूला। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबर्सन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या लिखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन? Delta. Delta C H naught. बिल्कुल, डेल्टा सी एच नॉट, राइट आंसर, ठीक है। और ये बच्चा पार्टी नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव? बिल्कुल सही, Negative. नेगेटिव, नेगेटिव। यहाँ पे हीट जा निकल रही है, यानी कि जब आप कोयला को जला रहे हो, बर्न कर रहे हो, कंबर्शन कर रहे हो, तो हीट पूरे कमरे में फैल रही है। तो मान लो ये हमारा सिस्टम है और ये सिस्टम क्या कर रहा है, हीट का रिलीज कर रहा है। तो जब हीट रिलीज कर रहा है तो एग्जिट हो रही है, तो वहां पे ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। बच्चा पार्टी यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब बच्चा पार्टी हम अगली एंथैल्पी की बात करते हैं। तो अगली एंथैल्पी कुछ है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमराइजेशन। तो बच्चा पार्टी बहुत सारे बच्चे बड़े देर से एटोमराइजेशन कर रहे थे, तो अब जो बच्चे कह रहे थे एटोमराइजेशन, तो प्लीज वो परवीन मैम को बताएंगे कि व्हाट इज द एटोमराइजेशन। टेल मी, कौन बताएगा? क्या होता है एटोमराइजेशन? कौन बताएगा? प्लीज 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 आंसर मी। एटोमराइजेशन क्या होता है बच्चा पार्टी? Atoms. है क्या होता है बेटा? कि पर में हम कंबर्सन के लिए भी दे रहे हैं, एंडोथर्मिक क्यों नहीं है? एंडोथर्मिक नहीं है बेटा, आप दे कहाँ रहे हो? आप एक बार बताओ, आपने यहाँ पे सिस्टम इसमें मान लो जला दिया इसको, तो आपने दिया क्या इसको? इसको दिया तो कुछ नहीं ना आपने। Ma'am, breaking the bonds. ये आपको बल्कि दे रहा है कंबर्स करने पे, ठीक है। जब कोयला जला नहीं था तो पहले तुमने उसको क्या दिया? कोयले को कुछ नहीं दिया, जैसा था वैसा ही रखा रहा वो, ठीक है। बाद में जलने के बाद ये आपको दे रहा है हीट, ठीक है, ये पूरे कमरे को गर्म कर रहा है, तो इसलिए एंडोथर्मिक है। बिल्कुल अनुभूति, बिल्कुल सही आंसर किया। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एटोमराइजेशन, राइट आंसर बच्चा। अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो वो होता है आपका एटोमराइजेशन। किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इज द एटोमराइजेशन, राइट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। अनुभूति ने आंसर कर दिया है और भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है। तो चलो बच्चा पार्टी इसी के साथ बढ़ते हैं अब आगे। क्लियर है ये बात सभी को? गुड। तो जैसे कि बताओ, इन्होंने बताया कि एटोमराइजेशन का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, जितनी एनर्जी, अच्छा एक बात बताओ, अब हमें एटोमराइजेशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है बॉन्ड को ब्रेक करना। अब आप खुद ही मुझे बताएंगे क्योंकि मैं काफी समझा चुकी हूँ एंथैल्पी में। तो एटोमराइजेशन में एंथैल्पी क्या हो रही है बच्चा पार्टी? दी जा रही है या Ma'am, ली जा रही है? exothermic. क्या Release हो हो रही रही है? है exothermic. Endothermic. एंडोथर्मिक हो रही है कि एक्सोथर्मिक हो रही है, जल्दी बताओ। Exothermic. क्योंकि Exothermic. देखो, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप क्या करोगे, एनर्जी दोगे, ठीक है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करोगे, एनर्जी को दोगे, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर। अच्छा पार्टी, फिर ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? Positive. Negative. गुड, Negative. नेगेटिव होगी, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आप ये कह सकते हो कि एनर्जी रिक्वायर्ड, सपना बिल्कुल सही, ठीक है, टू ब्रेक, ठीक है, CH बॉन्ड इज नॉट सेम। अब ये मैम ने कहां से लिख दी कहानी, ऐसा तो कुछ बताया नहीं है मैम ने। CH बॉन्ड इज नॉट ब्रेक। तो परवीन मैम एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता रही हैं, तो आप जरा यहाँ पे देखिए। अभी परवीन मैम ने आपको बताया
कि ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड, ठीक है, 1 मिनट, कोई बच्चा ऐड हुआ है कि लीव किया है? अच्छा, विशाल तुम अभी ज्वाइन किए हो बॉन्ड्स? विशाल इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? सॉरी मैम। बिल्कुल 5 मिनट पहले क्लास में आए हो आज, क्यों? सॉरी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरी क्लास में कोई चोरी छिपे एंट्री नहीं कर सकता है बेटा। मैम की नजर पढ़ाने के अलावा आपके चैट पे हर जगह रहती है कि इस टाइम बच्चा कौन एंट्री कर रहा है। तो क्या मैं जान सकती हूँ क्यों आए हो इतना लेट? सॉरी मैम, ताकि मैं रूम पे नहीं ना था, तो अभी मैंने रूम पे आया हूँ, उसके अच्छा, बाद अच्छा, ज्वाइन। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम बेटा। तो बच्चा पार्टी देखो, अभी मैम ने बताया एटोमराइजेशन क्या होता है। ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड कंप्लीटली टू ऑब्टेन एन एटम्स इन द गैस इन फेज। तो इसको एटोमराइजेशन बोलते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा AH0 से। ठीक है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे जैसे कि बताया आपने बॉन्ड को ब्रेक किया। जब बॉन्ड को आप क्या कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? ब्रेक कर रहे हो। मैम कैटलिस्ट एंड फोटोन, ये बात बेटा क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे अनुभूति, मैं जब पढ़ा लेक्चर ऑफ कर दूंगी ना उसके बाद ये क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे क्या किया आपने? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ी आपको, और जब एनर्जी दी तो ये क्या हो गई? एंडोथर्मिक हो गई। तो यहाँ पे जो डेल्टा H होगा इसका वो बच्चा पार्टी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे जो परवीन मैम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रही हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है नीट और मेंस में, तो आप जरा दिल थाम के बैठे और जरा फोकस 100% करके सुने कि मैम क्या बताने जा रही हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है बच्चा पार्टी? कि अगर डाई एटॉमिक में बॉन्ड एंथैल्पी की बात की जाए, डाई एटॉमिक, तो बच्चा पार्टी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं ये बताओ जरा। 2 एटम। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि जो एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी बच्चा पार्टी ऑफ एटोमराइजेशन, ऑटो इक्वल किसके होगा? एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन के। डिसोसिएशन का मतलब समझते हो बच्चा पार्टी? बिल्कुल सही सपना, O2। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? टूटना, है ना? डिसोसिएट। ब्रेक। तो बच्चा पार्टी अगर कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसमें आप, ठीक है ना, क्या कर रहे हो? बॉन्ड का मतलब एटोमराइजेशन देख रहे हो, तो वहां पे ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो एंथैल्पी ऑफ एटोमराइजेशन होगा वो इक्वल टू होगा एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। लेकिन मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। सपोज दैट मेरे पास अब जो दूसरे एलिमेंट है वो पॉली एटोमिक है, पॉली एटोमिक बच्चा पार्टी, पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो पॉली का मतलब आप बाखूबी जानते हो मैम को। मेनी। हाँ, तो बच्चा पार्टी सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल ले लिया मीथेन, और इसके पास 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी क्या इनके लिए सबकी जो बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी होगी सेम होगी सब बॉन्ड्स की? बताओ जल्दी, क्या No, सेम? ma'am. यस मैम, सेम होगी। यहाँ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो इनकी एनर्जी होगी क्या सबके लिए सेम होगी? चारों यस मैम, सेम होगी। के लिए? तो जैसे किसी ने लिखा यस यस यस, बहुत सारे बच्चों का यस यस आंसर आया, लेकिन आप गौर फरमाएं जरा पिछली स्लाइड में मैम ने क्या लिखा है, ये वाला पॉइंट देखें जरा, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक CH बॉन्ड इज नॉट सेम। ठीक है, ये पॉइंट डायरेक्टली पूछा जाता है, सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब देखो यहाँ पे क्यों नहीं होगी बच्चा पार्टी। क्योंकि जब आप इसकी ज्योमेट्री बनाते हो तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो खैर यहाँ ज्योमेट्री का से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप इस बॉन्ड को बना रहे हो, ठीक है, तो इनके एटमॉस्फेयर, इनकी नेबरिंग हर जगह डिफरेंट है, ठीक है ना। इनका एटमॉस्फेयर, इस H का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, इस H का डिफरेंट है, और इस H का भी डिफरेंट है, इस H का भी डिफरेंट है, ठीक है। और अगर इसे आप वेज डैश फॉर्म पे बनाओगे, तो वेज डैश फॉर्म तो अभी आपने पढ़ी नहीं होगी,
हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो इनका सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। तो हमेशा इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि पॉली एटॉमिक की अगर बात कहीं पे की जाए तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, उसके हर बॉन्ड का तोड़ने की जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। ये बात क्लियर है सभी को? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, आंसर ma'am. अब Yes, ma'am. अब एक बात बताओ, तो परवीन मैम ने अभी ऐसा कुछ बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे डाई एटॉमिक के लिए तो एंथैल्पी ऑफ एटोमराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, ठीक है ना। जो डाई एटम है तो दोनों एटम के लिए यहाँ पे बॉन्ड जितना टूटेगा, ठीक है, उसके हिसाब से बिल्कुल सेम है वैल्यू। लेकिन इनकी अगर चारों की अलग अलग है तो फिर हम इसकी एंथैल्पी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो बच्चा बाटी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इसके लिए फिर हम कैलकुलेट करते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी। क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चा बाटी? मीन बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी। और जब किसी भी चीज का मीन निकालते हो तो उसके टोटल बॉन्ड एंथैल्पी को जोड़ देते हो, एवरेज निकालते हो, फिर उसका मीन निकालते हो। तो वो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी तब निकलवा के दिखाऊंगी आपको। लेकिन दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एंड जेईई मेंस, ठीक है। अगर कहीं पे पॉली की बात हो रही है तो एक बात दिमाग में रखना, ठीक है, उसके हर बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑफ ब्रेकिंग डिफरेंट होगा एंड उसके लिए फिर आप बॉन्ड मीन कैलकुलेट करते हो, ना कि एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। अब बचा बात, अब देखो आगे। परवीन मैम ने आपके लिए इतनी सारी स्लाइड पढ़ा दी, आप देख सकते हो, वी कैन सी। ये मैम ने पढ़ा दिया, ठीक है, ये पढ़ा दिया और ये सब पढ़ा दिया, कंबर्शन पढ़ा दिया आपको, डिसोसिएशन पढ़ा दिया और तीनों फेस पढ़ा दिए, वेपोराइजेशन सब्लिमेशन भी पढ़ा दिया, एटोमराइजेशन पढ़ा दिया। तो मैम ने सारी एंथैल्पी आपको पढ़ा दी है आज के इस लेक्चर में। अब बस एक एंथैल्पी रह गई है, हीट लैटिस एंड हीट हाइड्रेशन। तो इसमें भी बच्चा पार्टी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सारी एंथैल्पी समझ ली है तो इसको भी आप बाखूबी बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हो। लैटिस का मतलब होता है एक जाल, ठीक है, जैसे कि सॉलिड के पार्टिकल्स को मैं जोड़ती चली जाऊं, जोड़ के एक लड्डू बना लूं, ठीक है, तो वो हो गया एक जाल। किसका जाल हो गया? सॉलिड का। तो बच्चा बाटी आप यहाँ देख सकते हो, वी कैन सी, ठीक है। टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा मैं स्लाइड से ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन बाकी सब एंथैल्पी समझ ली तो इसमें कुछ नहीं है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, जहां पे आप सी ले रहे थे अभी तक एफ ले रहे थे, वहां हाइड्रेट आ जाएगा। जहां पे आप सी ले रहे थे अभी तक एफ ले रहे थे, ठीक है, एस ले रहे थे, वेपोराइजेशन ले रहे थे, वहां लैटिस आ जाएगा। लैटिस का मतलब बता दिया परवीन मैम ने आपको, सॉलिड का जाल, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आप देख सकते हो, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक। किस 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, किसी भी गैसेस एटम के लिए जो लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको लैटिस बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, Na इज द पॉजिटिव एंड Cl इज द नेगेटिव। जब Cl और नेगेटिव को आप ब्रेक करोगे तो ये आयंस में ब्रेक होगा, इसको बोलते हैं हीट ऑफ लैटिस बच्चा पार्टी। और हाइड्रेट का क्या मतलब है कि इट इज एनर्जी रिलीज व्हेन एटम गैसियस इन 1 मोल, कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है 1 मोल ऑफ गैस को एन आयनिक कंपाउंड गेट हाइड्रेट करने के लिए, यानी कि एक्वस, ठीक है। तो बच्चा पार्टी उसको बोलते हैं हाइड्रेट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और आपको यहाँ पे पता ही होगा, अगर कहीं रिलीज हो रहा है तो ये तो मैं 10 बार बता चुकी हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में सेट ही हो गया होगा। अगर कहीं पे कोई चीज सिस्टम को मिल रही है तो पॉजिटिव, और सिस्टम से अगर कोई चीज जा रही है तो नेगेटिव, ठीक है मैम हीट ऑफ हाइड्रेशन एक बार बता दो। ठीक है। हाइड्रेशन में कुछ नहीं है बेटा, देखो जैसे ये Na था पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों मिलके, ठीक है ना, क्या कर लेते हैं, NaCl बना देते हैं। अब आप इसको क्या कर दोगे, हाइड्रेट कर दोगे। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, यानी कि हाइड्रेट करना। हम कभी कभी कहते नहीं डिहाइड्रेशन हो गया हमें, बोलते हैं ना गर्मियों में, विंटर में बोलते हैं ना, यस मैम। कि डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही कि इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन किसी भी गैसियस एटम के 1 मोल के लिए, ठीक है, जो एनर्जी आप रिलीज कर रहे हो एन आयनिक कंपाउंड के लिए, जैसे कि NaCl, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं। यानी कि Na पॉजिटिव एक्वस एंड Cl के लिए
रिलीज ऑफ एनर्जी इज द हाइड्रेट। और देखो यहाँ पे एनर्जी किस में आई, नेगेटिव में, क्योंकि आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रेट। और मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। अब हीट सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन तो जानते ही हो बच्चे हो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो इट इज द चेंज इन एंथैल्पी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। कि वाटर में कंप्लीटली कितना डिसॉल्व हो रहा है, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो डिकम्पोज हो जाता है, Na पॉजिटिव और Cl आयन में ब्रेक हो जाता है। ये बात क्लियर है सभी को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, ये एंथैल्पी में आपको एक तो डिनोट किससे करना है वो याद रखना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ना तो डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है ना कुछ, इम्पोर्टेंट क्या है कि कहाँ पे हीट ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इस चीज का ध्यान रखना। और वो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जब लगाओगे कि जहां रिलीज हो रहा है वहां नेगेटिव है और जहां गेन हो रहा है वहां पॉजिटिव है। इज दैट क्लियर टू ऑल? और आयनाइजेशन, आयंस में ब्रेक होना, ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको, ठीक है। कि इट इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू सॉल्यूशन, ठीक है, इज द आयनाइजेशन। ये अभी अभी बताया था मैंने पहले स्लाइड में लिख के। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चा पार्टी? एक बात बताओ, न्यूट्रलाइजेशन बच्चा पार्टी, बेटा मेरी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो मैम। अनुभूति शायद आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत है बेटा। अब देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, यानी कि आपने कोई सिस्टम लिया, इस सिस्टम में आपने एसिड और बेस की रिएक्शन करा दी, तो वो हो गया न्यूट्रलाइजेशन। अब आप एक बात बताओ मुझे, आप लोग टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल करते हो, उससे समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन। टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल करते हो तो आप क्या करते हो, एसिड और बेस का टाइट्रेशन कराते हो। जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड लिया, ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन आपने कराया किससे, बेस से कराया, मान लो NaOH से कराया, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आप क्या कर रहे हो, एक एसिड में बेस को मिला रहे हो, तो वो क्या कर देता है, रिएक्शन को न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बच्चा पार्टी क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द हीट इवॉल्व, ठीक है, व्हेन 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय बेस। यानी कि बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट एसिड के रिक्वायर्ड हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? क्लियर टू ऑल? Yes, तो ma'am. आज हम मैम लेकिन मैम यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन भी लिखा है, बेस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बेटा? मैम जो स्टेटमेंट है उसके लास्ट लाइन में लिखा है ना, बेस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। हाँ, डाइल्यूट सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि देखो जब आप टाइट्रेशन करते हो तो आप 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सॉल्यूशन बनाते हो, तो वो सॉल्यूशन कैसा लेते हो, डाइल्यूट लेते हो। आप वहां पे 10, मान लो 10 ml आप क्या करते हो वहां पे, आप जब सॉल्यूशन उसको 100 ml में बनाते हो तो बहुत कम क्वांटिटी में आप कोई भी एसिड लेते हो और उसमें पूरा क्या मिला देते हो, वाटर मिला देते हो, डिस्टिल वाटर। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया आपने, ठीक है। अगर लेकिन दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो आपने दोनों को जब मिलाया तो वो धीरे धीरे प्रोसीजर हो रहा है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन एक साथ नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे न्यूट्रलाइज बाय अ बेसिस डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है उसने, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात देखो, CBSE में कभी कभी इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी एंड देन सब्लिमेशन, लेकिन बेसिकली इससे न्यूमेरिकल आता है। डेफिनेशन का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ज्यादा, डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती। स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है या रॉन्ग है, बाकी न्यूमेरिकल आता है। और न्यूमेरिकल में ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हीट दी जा रही है सिस्टम को और कहाँ हीट ली जा रही है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझने हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? और बाकी जो बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे, ठीक है, तो जिन बच्चों ने 12 आवर्स का बैच ज्वाइन किया है वहां पे हमारे पास खूब ही टाइम होगा, तो हर चीज को खूब ही डिस्कशन करेंगे लॉट ऑफ तरीके से।
तो बच्चा पार्टी आज का ये सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है। अगले नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, इसके बाद वाला आज का टॉपिक इजी था, क्योंकि आज हमने न्यूट्रलाइजेशन और ये हीट वगैरह ही पढ़ी सिर्फ। लेकिन इसके अगला वाला जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें हम पढ़ेंगे हैस लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो वहां तो कुछ न्यूमेरिकल पार्ट होगा, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा, वो आपको पढ़ना है। बैच वैच ये जितने वाले क्वेश्चंस हैं, अभी आप, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद रुकूंगी यहाँ पे 5-10 मिनट आपके लिए, तब आप ये अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछेंगे। और बच्चा पार्टी तो इतना काम आपको करके लेके आना है। पहली बात, जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको एक बार दोबारा करोगे। आज हमारे 5 लेक्चर हो गए, ये 5 लेक्चर एक बार दोबारा से रिवाइज करोगे, तब हम अगले 6 लेक्चर में आपको मिलेंगे। क्लियर टू ऑल? जल्दी से बता दो, यस मैम, कंफर्म करो। यस मैम। ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ, आपके क्वेश्चंस के जवाब देती हूँ।